फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, कौन बेहतर है। चलो देखते हैं। चाइना का तो काफी न्यूज में आ रहा है, कई चीजों का, उनके प्लेन्स के भी बारे में सुनने को मिल रहा है कि बड़े खराब हैं। तो अब देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2017 में एक सर्वे के हिसाब से 83% इंडियंस सस्ते प्राइस के कारण इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जिस वजह से आज इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय चाइनीज प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज मोबाइल्स का शेयर 75% है और वहीं इंडियन मोबाइल्स का सिर्फ और सिर्फ 0.2% है। यहाँ तक कि इंडियन टॉय मार्केट को भी चाइना ने डोमिनेट कर रखा है, जहाँ उसका शेयर पूरा 80% है और इंडिया हर साल सिर्फ 1000 टॉयज ही बना पाता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बेहतर होते हैं? वेल, अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2017 में चाइना के कंज्यूमर राइट्स डिपार्टमेंट को पूरे 8 करोड़ 99 लाख कंज्यूमर कंप्लेंट्स आए थे। और ऐसे में फिर क्यों लोग मेक इन इंडिया जैसे वंडरफुल इनिशिएटिव को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि उसे देते हैं जिसने तो इस कैंपेन को भी कॉपी करके मेक इन चाइना कैंपेन शुरू कर दिया। और अगर हम कंपेयर करें तो क्या बेहतर है, मेड इन चाइना वर्सेस मेड इन इंडिया? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब भाई लोग, अगर हम कौन बेहतर है ये देखने जाए तो सबसे पहले तो हमें दोनों की क्वालिटी और उन प्रोडक्ट्स पे मिलने वाली वारंटी को चेक करना होगा। 2017 में करीबन 50,000 इंडियंस का सर्वे किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर लगती है, इंडियन या चाइनीज। उस वक्त करीबन 52% लोगों ने इंडियन कहा, 21% ने चाइनीज और 17% ने कहा कि दोनों की क्वालिटी सेम होती है। लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि जहां इंडिया स्मॉल स्केल पे क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, वहीं चाइना लार्ज स्केल पे सस्ते प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने में गंदी क्वालिटी में अपनी। इसीलिए तो इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते वक्त हमेशा यही कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट चला तो चांद तक वरना रात तक, और ये रात तक चलने वाले प्रोडक्ट्स कभी भी किसी वारंटी या गारंटी के साथ नहीं बिकते, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स पे वारंटी चाइना के अंदर मिलती है, इंटरनेशनली नहीं। वैसे इंडियन प्रोडक्ट्स का भी सेम सीन है बॉस। इंडियन प्रोडक्ट्स पे इंडिया में वारंटी मिलती है पर इंटरनेशनली नहीं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी वहां की सरकार नहीं बल्कि ब्रांड्स खुद अपने हिसाब से रखते हैं। अब ब्रांड्स चाहे तो वो इंटरनेशनल वारंटी दे सकते हैं, जैसे कि OnePlus 9 ने अपने सिटीजन्स और यूरोप में 2 साल की वारंटी दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएसए और इंडिया को सिर्फ 1 साल की वारंटी दी है। उसी जगह आईफोन्स सिर्फ इंडिया और चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वारंटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये हुई क्वालिटी और वारंटी की बात। अब चलते हैं प्राइस पर। चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स से कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी। चाइना रॉ मटेरियल्स के मामले में काफी आत्मनिर्भर है, वहीं इंडिया अपने ज्यादातर रॉ मटेरियल्स चाइना से ही इंपोर्ट करवाता है। एग्जांपल के लिए 2020 में ही हम चाइना से इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे थे, यानी हमने उससे पूरे 43 लाख करोड़ रुपीस का सामान इंपोर्ट किया था। दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रैंक में चाइना 20th पोजीशन पे आता है और इंडिया 52nd पोजीशन पे। वैसे तो 2018 में इंडिया के रोड नेटवर्क्स को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क बोला गया था, लेकिन उसमें से 40% कच्चे रास्ते हैं और इन सारे रोड्स में से सिर्फ 3% रोड्स नेशनल हाईवेज है, वहीं चाइना में 40% रोड्स नेशनल हाईवेज है। प्लस इंडिया में बिजली की इरेगुलर सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा और स्लो है, जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि किस देश में बिजनेस करना ज्यादा आसान और कहाँ ज्यादा मुश्किल है। उसमें इंडिया आज 63rd पोजीशन पे है और चाइना 31st पे है। लेकिन अगर इंडिया का आज का रैंक उसके पिछले रैंक से कंपेयर करें तो हमें यह पता चलता है कि इस मामले में आज इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि जहां पर 2015 में इंडिया का रैंक 142nd था, वहीं आज एज यू नो 63rd है। लेकिन इंडिया को और तेजी से ग्रो करने से रोकती है चाइना की डंपिंग स्ट्रैटेजी।
वो क्या है? जो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होने के पीछे का तीसरा और सबसे मेन रीजन है। अब फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस वीडियो, आप जानते होंगे कि T20 हैज कम टू एन एंड। मेरे सभी दोस्त और मैंने एवरी मैच देखा है इस सीजन का, और मैंने एक भी मैच नहीं मिस किया। नॉट ओनली इट इज इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इट इज प्रॉफिटेबल। इस पीरियड में मैंने भी डिसेंट विनिंग्स अचीव की है। जस्ट लुक एट दीज क्रेजी प्रेडिक्शंस। नॉट बैड, हाँ? बट देयर इज ऑल्सो जस्ट वन थिंग कि अगला मेजर इवेंट के लिए भी काफी टाइम बाकी है, और तब तक इतने बड़े ब्रेक में हम क्या करेंगे? वेल, थोड़ा खोजने पर यहाँ पर मुझे एक अच्छा सोल्यूशन मिला। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म विद बेस्ट चांसेस टू विन। जब तक हम बिग बुश लीग के लिए रुके हैं, जो दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है, वी हैव टाइम टू डिग अ गुड बैंक टू मेक अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग इट। ये साइट आजकल बहुत सारे अमेजिंग क्रिकेट मैचेस को होस्ट करती है विद क्रेजी चांसेस टू विन, और जैसे ही बिग बुश लीग स्टार्ट होगा, हमें मिलता है चांस ढेर सारा मनी जीतने का। मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्रेट बोनस भी है on your first deposit. So hurry up now, the time of action is limited. Follow the link in description and be ready for Big Bush League. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना बहुत ही चिंदी दाम में मैस प्रोडक्शन करता है, और वो इन्हीं मैस प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को दूसरे आजू बाजू के देशों के मार्केट में डंप कर देता है, और जो कि इन चाइनीज प्रोडक्ट्स उन देशों के लोकल मार्केट से सस्ते होते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तभी तो और इंडिया वहाँ की के मार्केट लोकल खत्म हुई ब्रांड्स है, ठप क्योंकि पड़े। इतना सस्ता बेच अब रहा है। इसके खिलाफ बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने प्रोटेस्ट तो किया था, मगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि ऐसा करना इलीगल नहीं है। अब भाई लोग, नेक्स्ट हम इन दोनों भी देशों के प्रोडक्ट्स की इनोवेशन और रिसर्च को देखते हैं। डेटा के हिसाब से 2019 में चाइना ने रिसर्च और डेवलपमेंट पे पूरे 50,000 करोड़ खर्च किए थे, और वहीं इंडिया ने सिर्फ 5,000। कुछ भी पर उससे सिर्फ कुछ सालों पहले 2015 में चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाओबाओ का केस पूरी दुनिया के सामने आया था कि उस वेबसाइट पर बेचे जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ 37% ही असली थे, बाकी सभी फेक कॉपीज थे। क्या और मतलब? वहीं दुनिया भर में बनने वाले नकली प्रोडक्ट्स में से 80% से भी ज्यादा तो चाइना में ही बनते हैं, मतलब गलत जिनकी वैल्यू brand- कुछ ओह, 40,000 अच्छा, जैसे मेरे साथ हुआ है। इन फेक चाइनीज प्रोडक्ट्स में सबसे टॉप पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लग्जरी बैग्स, शूज और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मगर देखा जाए तो 2019 में इंडियन फेक प्रोडक्ट्स के कारण इंडिया को भी पूरे 1 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था, और इंडिया में मोस्टली FMCG प्रोडक्ट्स जैसे कि फार्मा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के नकली प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन्हीं नकली ऑटोमोटिव यानी नकली ऑटो पार्ट्स के कारण इंडिया में 20% ओह, एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन क्या अब हुआ? तक चाइना की तरह नकली प्रोडक्ट्स की दुनिया में इंडिया उतना नहीं उतरा है। सवाल तो ये है कि चाइना ऐसे खुलेआम कॉपी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? वैसे तो हर देश में कंपनीज के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने और नकली प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये लॉस चाइना में बहुत ही वीक है। जैसे चाइना का कानून इन्हें देख के भी अनदेखा कर देता है, और ज्यादातर बार इन्हें तोड़ने पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, जिसे कबूल करते हुए खुद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दी कि वो चाइना के डेवलपमेंट के लिए अपनी IPR को इम्प्रूव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी अपने लॉस को स्ट्रिक्ट कर रही है। नकली प्रोडक्ट से लड़ने के लिए 2020 में Amazon ने इंडिया में प्रोजेक्ट जीरो चालू किया था, जहां काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की सेल को रोकने के लिए Amazon ने कहा था कि वो अपने सिस्टम और टूल्स को अपडेट करेंगे। लेकिन ये सब मास प्रोडक्शन और सस्ते दाम पे प्रोडक्ट्स को बेचने के पीछे चाइना का एक काला सच छुपा हुआ है, जो है वहां के लेबर्स की हालत। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GCI एक ऐसा इंडेक्स है जहां एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके सिटीजन्स कितने समृद्ध है उसको एग्जामिन किया जाता है। इस इंडेक्स में चाइना का रैंक है 16th और वहीं इंडिया का रैंक है 43rd। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि चाइना लेबर्स के मामले में सही में इंडिया से बेहतर है? सच्चाई तो ये है कि चाइना अभी तक फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर जैसी प्रैक्टिसेस जिससे दुनिया उभर आ चुकी है, वो आज भी फॉलो करता है, जिसके तहत वो अपने लेबर से ज्यादा काम करवा के बहुत ही कम पैसे देता है। और तो और 2017 में तो चाइना में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें चाइना के शांगसी प्रोविंस में एक फैक्ट्री में मिला था एक खतरनाक लीड, जहां पर बच्चों से लेकर बूढ़ों और यहाँ तक कि अपाहिज लोगों से तक जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी। अभी भी ज्यादातर फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चाइना के 996 के वर्क कल्चर को अपनाया जाता है, जिसमें वर्कर्स को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन काम करना होता है। और इनके जालिम कल्चर में 14 से 16 साल के स्कूल स्टूडेंट्स को भी जबरदस्ती डाला जाता है, ये कहकर कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी।
लेकिन चाइना का लेबर्स पे अत्याचार यहीं पे खत्म नहीं होता। साल 2020 में ये पाया गया था कि चाइनीज सरकार खुद ही अपने देश की उइघुर माइनॉरिटी के 80,000 लोगों को स्वेट शॉप्स में जबरदस्ती मजदूरी करवा रही है। और ये जो स्वेट शॉप्स होते हैं ना, वो दरअसल बहुत ही ओवरक्राउडेड वर्क प्लेसेस होते हैं, जहाँ ना ज्यादा खिड़कियां होती है, हाई टेम्परेचर्स होते हैं और बहुत ही कम बिजली होती है, ब्रेक्स नहीं मिलते और ना के बराबर वर्कर्स को ब्रेक दिया जाता है। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी, जहां कर्ज चुकाने के लिए कर्जदार से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। पर 1976 के बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट के बाद इसे इलीगल करार कर दिया गया। मगर चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम्स इंडिया में आज तक देखने को मिलती है, जहां 2011 में हुए सेंसस के डेटा से पता चला था कि करीबन 1 करोड़ बच्चे इंडिया में चाइल्ड लेबर का शिकार थे। सो फ्रेंड्स, अब ये सब सुन के फाइनली आपको क्या लगता है, कौन से देश के प्रोडक्ट्स बेहतर है, इंडियन या चाइनीज? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अपनी राय। आई फील कि हम सभी को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था, तब से हमारे देश के कई सेक्टर्स में ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी गई है। जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत काफी सारे रिप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनीज ने एक एस्टिमेटेड 14,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके कई सारे शहरों में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स खोल लिए, जिसने 2021 तक कुछ 10,000 जितने जॉब्स क्रिएट किए। फिर केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में भी हमने 107% तक ग्रोथ हासिल किया है। और 2015 में लॉन्च हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउसेस के तहत 70 लाख घरों को बनाया गया है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज देने वाला सेकेंड सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। अब ऐसा ही प्रोग्रेस और भी कई सेक्टर्स में हो रहा है, और इसीलिए हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स के बदले चूज करना चाहिए। ऑलवेज चूज इंडियन प्रोडक्ट्स ओवर चाइनीज प्रोडक्ट्स। फिर भी पूरे इंडिया में सिर्फ 43% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स कंप्लीटली यूज करना बंद कर दिया है। और बाकी के लोगों का क्या? क्यों आज भी लोग इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने पर्सनली जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मेरे पास OnePlus का फोन हुआ करता था, और अभी मैं उसकी जगह पे Samsung यूज कर रहा हूँ। आई नो इंडियन ब्रांड तो नहीं है, कोरियन ब्रांड है, बट स्टिल एटलीस्ट चाइनीज ब्रांड तो नहीं है। और आप भी इसी तरह जितना हो सके कंट्रीब्यूट करिए, और आप भी इसी तरह जितना हो सके बहिष्कार करिए चाइनीज प्रोडक्ट्स का, और कंट्रीब्यूट करिए इंडियन इकोनॉमी को। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, और अवेयरनेस लानी चाहिए लोगों के अंदर कि भैया चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लो। ऑब्वियसली सस्ते थे, इसी वजह से पूरा मार्केट उन्होंने इंडिया का ले लिया, और हमारे जो बनाने वाले थे सारे वो मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो बंद हो गई। पर अगर हम ही इंकरेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपने प्रोडक्ट्स को? तो वो तो अपना देशभक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि थोड़ा महंगा ले लें, पर लेंगे इंडिया का ही। अभी महंगा होगा थोड़ा, पर जब काफी मास प्रोडक्शन होने लग जाएगी तो आपको सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, पर शुरुआत तो करनी है। अब इसे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ क्या हुआ लेटेस्ट। तो 2 बारी, ये एक बारी नहीं 2 बारी हुआ है। मैंने ऑर्डर किया एक प्रोडक्ट अपने लिए, और वो था यहाँ का बना हुआ, उसका नाम था फिनिशिंग टच करके कुछ था। तो उसका मैंने प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया, और मैंने किया वॉलमार्ट से, जो सबसे अच्छी यहाँ पे स्टोर है। और उनसे मैंने किया, उन्होंने एड उसमें जो डाली हुई थी, पूरा वो ब्रांड जो है उसी का फोटो, उसी का नाम सब था, और वो सस्ता था। जनरल जो हमें स्टोर में, यहाँ पे अगर मैं स्टोर में जाऊं तो उससे उन्होंने कोई $10 या कुछ कम किया हुआ होगा। तो मैंने कहा ऑर्डर कर देते, एक तो जाने को नहीं मिले, जाना नहीं होगा, घर में आ जाएगा, और सस्ता भी दे रहे हैं, तो चलो इसको ऑर्डर कर देते हैं। पहला आया, पहले तो आया, इतनी बहुत लेट आया, इतनी कोई शिपिंग के बाद बहुत टाइम लगाया उन्होंने। और उसके बाद जब वो आया, उसका डब्बे का पैकेजिंग बुरी हालत में था। खोला डब्बा, उसमें लिखा जो ब्रांड था उसी टाइप का रंग का डब्बा, दोनों टाइम, ये 2 बार हुआ मेरे साथ। वही डब्बा है, वैसे ही देखने में लुक, पर ब्रांड का नाम जो था थोड़ा सा डिफरेंट था, चालाकी जैसे करते हैं ना कई। उसको खोला, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बनाया हुआ सब कुछ। वो मैंने उसको 1 दिन यूज किया, पहले तो देख के मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, मुझे लगा वही ओरिजिनल होगा। फिर उसके बाद जब मैंने उसको यूज किया तो उसको जो मैंने खोला वो 2 टुकड़ों में हो गया। मैं कहा ये क्या हुआ? टूटा नहीं था, निकल गया। हाँ, वो निकल के आ गया। मेरे हिसाब से तो टूटा ही भैया, वो मेरे हिसाब से टूटा, वो ऐसे लुढ़कता रहता है।
तो उसको मैंने देखा, तो उसके बाद मैं वापस डब्बे पे गई तो मैंने देखा वो ये तो असली ब्रांड है ही नहीं। उन्होंने इतना ऐसे करके बनाया हुआ था कि अगर आप ध्यान ना दो तो आपको नहीं, नहीं मैं पता सिर्फ चलेगा। पॉइंट ये है कि वो वॉलमार्ट की वेबसाइट में हाँ। कोई और बेच रहा था। हाँ। तो ये नहीं कह सकते कि वॉलमार्ट बेच रहा था, पर वॉलमार्ट नहीं बेच रहा था। वॉलमार्ट जैसे अमेजोन में लोग दुनिया भर बेचती है, हाँ, वैसे ही वॉलमार्ट में कोई भी बेच सकता है अगर वो वॉलमार्ट मतलब अलाउ करता है। तो वॉलमार्ट की वेबसाइट में नाम दिखा रहे हो। सोल्ड बाय वॉलमार्ट नहीं था, सोल्ड बाय जो भी बंदा हाँ। था, मगर उस बंदे ने गलत कार्य किया था, क्योंकि जो पिक्चर थी वो ओरिजिनल चीज की थी, मगर वो बोलता हाँ जी मैं भी बेच रहा हूँ ओरिजिनल आधी प्राइस में। हाँ, मगर जब माल आया तो वो तो ओरिजिनल है नहीं, वो तो फेक है। फेक था। आप फेक बेच रहे हैं, और एक तो आता वो शिप के जरिए आया था, तो जहां पे आपको माल 2 दिन में मिल जाता है वो आपको 20 दिन में मिला। हाँ। तो हमने कहा, कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है, हाफ प्राइस में मिल रहा है, ओरिजिनल ब्रांड हाफ प्राइस मिल रहा है, फाइन। हाँ। और पता चला कि वो जो माल आया था 20 दिन बाद वो फेक था। बिल्कुल। तो हमने उसको रिटर्न किया। हाँ। फिर हमने एक और किया, एक और ने एडवर्टाइज किया किसी और वेंडर से, हाँ। उसने भी उसी प्राइस से बेच रहा था, हाफ प्राइस पे। ठीक है, उसने बोला था 15 दिन लगेंगे, 15-20 दिन, ठीक है भाई आ जा। सेम इशू। अब वो दूसरा मतलब उसकी पैकेजिंग डिफरेंट है, वो भी फेक। हाँ। 2 फेक के बाद हमने कहा भैया बाबा हम तो स्टोर से जाके ले लेंगे। वही। स्टोर से जाके मैं बेस्ट ये है कि आप यूएस के स्टोर में जाओ, सीधा वहां से ओरिजिनल खरीदो। तो मिलेगा, और ये बिल्कुल। सब कहाँ से आया आपको पता ही है। तो वही मैं कहानी सुना रही हूँ। जैसे नहीं, वो तो उन्होंने लिखा ही हुआ था कि हाँ। चाइना से ही आ रहा है, बताओ। उन्होंने छुपाया नहीं था। वही तो। जब माल आया था लिखा था मेड इन चाइना, बट हमें था यार तुमने जो ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर जो है अपनी चीजें क्यों बेची। पता नहीं क्या आप अगर आपका ओरिजिनल नहीं है तो अपने अपनी पिक्चर लगा के बेचो, अपनी फोटो दिखा के, मगर ताकि- ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर अपनी चीज नहीं बेचनी चाहिए थी उनको। बिल्कुल ना, फोटो लगा दी ओरिजिनल की, भेज रहे हैं, कोई और डब्बा भी वही। उसमें डिफरेंट था, जो ब्रांड का नाम है वो भी थोड़ा डिफरेंट था, और आधी पैसे बेच रहे हैं, गंदी क्वालिटी का था। कई दोनों लोग में अगर ध्यान ना दे तो उनको टोटल- लगेगा ओरिजिनल ही टोटल आया है। गंदी बस क्वालिटी, मैं बहुत से नहीं ही बोल रहा हूँ, साफ मगर पता चल रहा था कि रियलिटी गंदी फेक क्वालिटी प्रोडक्ट थी, बनाया हुआ। फेक प्रोडक्ट, बिल्कुल। गंदी क्वालिटी। तो- काफी लोग तो बोलते होंगे छोड़ो यार यूज करो, हाँ। मगर हमने कहा नहीं भैया हम तो और जब मुझे पता 100% चला ये चाइना का बना हुआ है, मैंने कहा मैं तो रखूंगी नहीं वाली। एक तो नहीं, हमें देखिए पॉइंट ये था कि इसमें आपने गलत कार्य किया था। बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट को आपने आधी प्राइस पे दे दिया, मगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट था ही नहीं। बिल्कुल। आपने गलत कार्य किया था, तो उसके लिए गलत था। अगर आप ठीक ब्रांड अपना लिख के और फिर भेज रहे हो और किसी ने ऑर्डर किया तो समझ में आता है। तो फ्रेंड्स वही मैं बता रही थी आपको कि भाई ये ऐसे भी होता है कि आपको ओरिजिनल दिखाएंगे और आएगा वो चाइना से, और वो भी फेक प्रोडक्ट आएगा। तो यही उन्होंने यहाँ पे बताया था। तो यही है कि हमें भी एज इंडियंस जहाँ पे भी हैं, हमें चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, अपना इंडियन प्रोडक्ट ही यूज करना चाहिए। तो मैंने कहा ये शेयर करती हूँ अपना, कि ये हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने देख के हैरान हो गई थी कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।